हेलो दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ फिर से लेकर के आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चंस तो लगभग हो लिए थे, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो तो रह ही गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह की परिभाषा दीजिए। मुस्लिम जो विधि है उसमें विवाह को क्या माना है, क्या कहा गया है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के पर्पज से भी। तो चलिए देखते हैं। उत्तर है मुस्लिम विवाह स्त्री पुरुष के समागम तथा बच्चों की उत्पत्ति के लिए एक एक संविदा है। मतलब कि जो मुस्लिम विवाह है, स्त्री पुरुष पुरुष के समागम, समागम का मतलब तो आप समझ गए होंगे, इंटीमेशन, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है तथा बच्चों की उत्पत्ति के लिए एक वैध संविदा है, ठीक है। वैध एक रिवाज है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब हैदाया ने इस पर क्या विचार रखे हैं। तो हैदाया के अनुसार विवाह एक विधिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच आर समागम और समागम और बच्चों की उत्पत्ति तथा और्सीकरण पूर्णतया वैध और मान्य होते हैं। मतलब कि ये एक विधिक प्रक्रिया भी है। किसके अनुसार? हैदा ने बताया कि जो विवाह है मुस्लिमों में, वो एक विधिक प्रक्रिया है, विधि के अनुसार है, ठीक है, जिसके द्वारा स्त्री पुरुष के बीच में संबंध बनते हैं। बच्चों की जो उत्पत्ति होती है वो वैध मानी जाती है, वो बच्चे भी वैध माने जाते हैं। तथा और्शीकरण, और्शीकरण कहते हैं कि स्त्री का पुरुष पर, पुरुष का स्त्री पर अधिकार और उनके कार्य पर, ठीक है, उनके मन पर पूर्ण अधिकार, ठीक है, और ये अधिकार हो जाता है और पूर्ण वैध माना जाता है, ठीक है। ये कहा है हमारे हृदय ने। अब क्या है नेक्स्ट, न्यायाधीश, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। न्यायाधीश महमूद के अनुसार उन्होंने कहा है कि विवाह मुसलमानों, यहाँ पर मुसलमानों, मुसलमानों में संस्कार नहीं है। मतलब कि सबसे पहले तो उन्होंने ये बात कही कि विवाह जो है मुसलमानों का संस्कार नहीं है, ठीक है, लेकिन शुद्ध व्यवहारिक संविदा है, ठीक है। संविदा का मतलब आप समझ सकते हैं, विधि ही है। प्रस्ताव और स्वीकृति द्वारा पूर्ण होने पर उससे उत्पन्न होने वाले अधिकार और दायित्वों का उदय तत्काल हो जाता है। मतलब कि अगर विवाह हो जाता है, एक संविदा के अकॉर्डिंग हो जाता है, तो उसी को मान्य माना जाता है। और विवाह को होने के साथ ही, ठीक है, एक दूसरे पर पूर्ण अधिकार हो जाता है और उनके दायित्व मतलब कि जिम्मेदारियों का उदय, मतलब जिम्मेदारियां भी तुरंत ही लागू हो जाती है। तथा वे किसी पूर्ववर्ती शर्त और उसके बाद, अगर विवाह विधिक हो रहा है, विवाह हो रहा है, विधिक हो रहा है, तो उसमें वो किसी इससे पहले की शर्त पर निर्भर नहीं होते। जैसे कौन सी शर्त होती है? मेहर, जो हमने मेहर पढ़ाया था, तो था कि पति जो है, ठीक है, वो पत्नी को मेहर देता है और उसके बाद ही उस पर अपना हक जताता है। लेकिन यहाँ पर नहीं है ऐसा, मेहर के बिना ही यहाँ पर एक दूसरे पर अधिकार हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और नॉलेज की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो लगभग सारे हो चुके हैं। इससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अगर आने वाला है पेपर में। फिर भी जो हम शॉर्ट और लॉन्ग पढ़ा रहे हैं उनमें से जो मेन मेन चीजें होती हैं, ठीक है, जो हम अंडरलाइन करते हैं या फिर जिसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, उन पर ध्यान रखिएगा कि उनमें से भी क्वेश्चन कहीं कहीं बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे ये अगर पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो, हमारी हेल्प करें आप अपने फीडबैक दे करके, क्योंकि आप अपना फीडबैक देंगे तो उससे हमें एक एनर्जी मिलती है और काम करने की दुगनी हमें पावर आ जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए टाटा, और कमेंट करना, लाइक करना ना भूलिए।